गुड़गांव विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने जैसे ही जीत का परचम लहराया, वैसे ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनके ऑफिस के बाहर पहुंचे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। गुड़गांव विधानसभा से हुई जीत पर भाजपा के नवनियुक्त विधायक मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम के देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुड़गांव के मतदाताओं ने उन्हें 25 साल के संघर्ष का फल दे दिया है, जिसके लिए वह सदा आभारी रहेंगे। मुकेश शर्मा की माने तो बाबा श्याम की कृपा से ही उन्हें इतनी प्रचंड जीत मिली है। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान गुरुग्राम के लोगों से जो वादे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब गुरुग्राम का समग्र विकास होगा। गुरुग्राम के विकास का रोड मैप तैयार है। सरकार के सत्ता में आते ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रिया जनता का। जनता ने अच्छे वोटों से मुझे जिता रहे हैं। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कई राउंड बाकी हैं। और हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद सभी हरियाणा वासियों को, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इलेक्ट्रिक मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप सब लोगों ने पूरे चुनाव में मेरा साथ दिया। और आज गुड़गांव की देवतुल्य सभी जनता जनार्दन को, सभी हमारे श्याम प्रेमियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि हरियाणा की 90 विधानसभा में हमने जो शब्द कहा था, हमने कहा था कि हरियाणा की 90 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत होगी, तो वो गुरुग्राम की होगी। सबसे बड़ी जीत गुरुग्राम की हुई है। 70,000 वोटों से आप लोग विजय हुए हो। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमने कहा वो बाबा श्याम ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। मैं शीर्ष नेतृत्व को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं, क्योंकि अब की बार आज इतना खुशी का पल है। 25 साल की मेरी मेहनत थी, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे प्यार भाई, सभी श्याम प्रेमी लगे हुए थे। सबकी एक ही चॉइस थी। मातृ शक्ति का इतना बड़ा सहयोग था मेरे ऊपर कि जो मातृ शक्ति वोट डालने के लिए गई, उन्होंने स्वयं मेरे को फोन किया कि भाई आपकी वोट डाल के आई हूँ, बेटा आपकी वोट डाल के आई हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे को जीवन में कभी नहीं मिल सकता। आप काफी पीछे रहे, हम माँ शीतला के आशीर्वाद से, गुड़गांव के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से जितनी भी मैंडेट मिला, जितने वोट मिले, बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ा, बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश भी की, लेकिन राजनीति में शराफत की भी वैल्यू नहीं है। पहले दिन बहुत सी चीजें ऐसी बांट दी गई, बहुत नुकसान किया गया, लेकिन गुड़गांव की जैसे शहर में 2024 में भी इन चीजों का अगर वैल्यू है कि दारू, पैसे, इन चीजों की, तो बड़ा गलत है ये। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परिवार की तरफ से, साथियों की तरफ से, जिन साथियों ने सभी चीज़ों से ऊपर उठकर मेरा साथ दिया। मैं हमेशा उनके साथ बन के रहूँगा, मिल के चलूँगा। लेकिन दुख अफसोस इस बात का है कि लोग धर्म, जाति को, पार्टी को, पैसे को बड़ा मानते हैं, काम को बड़ा नहीं मानते। 50,000 से ज्यादा वोट लिए आपने, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी। लोगों ने बहुत, खासकर माताओं, बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने बहुत साथ दिया। 53,000 से ऊपर शायद कुछ वोट मिल रही हैं। लेकिन अब देखिए, 10 साल कूड़े के रहने के बावजूद भी, अगर कूड़ा, सीवर, हॉस्पिटल ना होने के बावजूद भी लोग अगर पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, तो इस बात का तो देखिए, लोगों की जो मैंडेट है उसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी। ठीक। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 53,000 लोग हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के साथ मुझे अपना मानते हुए इतना आशीर्वाद दिया है, तो स्टार्टिंग इनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। कहीं भी डाउन पड़ने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव के लिए काम किया है,
गुड़गांव के लिए काम करेंगे, गुड़गांव के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे, थोड़े से लिटिल ब्रेक के साथ काम करेंगे। कैनविन आरोग्य धाम, कैनविन की सारी सेवाएं एज इट इज चलती रहेंगी और कुछ ना कुछ हर साल कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं बढ़ावा ही हो। गुरुग्राम से प्यार करते हैं, गुरुग्राम कर्म भूमि है, गुरुग्राम के लोगों को बहुत आगे लेके चलेंगे और जिन लोगों ने भी परोक्ष अप्रोक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, चाहे किसी ने दुआओं में, चाहे किसी ने सोशल मीडिया पर, चाहे किसी ने तन से, मन से, धन से जैसे भी साथ दिया है, उसका ब्याज समेत मजबूती से उतारेंगे। ये सभी गुरुग्राम वासियों की दिल की तमन्ना थी, दिल से इच्छा थी। इसी की कदर भारतीय जनता पार्टी ने की है और एक बहुत अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम से उतारा और उसकी बहुमत से बहुत भारी जीत हुई है और उसके लिए सारे गुरुग्राम वासियों से हमारा हार्दिक अभिनंदन और गुरुग्राम निवासियों की दिल से, तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भाई मुकेश शर्मा को इतने भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में पहुंचाया है और अब गुरुग्राम का विकास होगा। अब आप गुरुग्राम का हाँ जी, जो मुकेश शर्मा भाई साहब ने जो पहले ही बोल दिया था कि जब वो जीत के आएंगे तो जो अस्पताल है, बस स्टैंड है और जो बेसिक सुविधाएं थी उन पे विकास किया जाएगा। मतलब बिल्कुल श्याम प्रेमी कहे जाते हैं मुकेश शर्मा जिंदाबाद भारी बहुमत से विजयी हुए हैं और बहुत भारी भरकम से गुड़गांव ग्राम का विकास होगा। बहुत चीजों की जरूरत थी, वो पुश्तैनी चीजें नहीं बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है 26 साल के बाद टिकट मिला, 26 साल के बाद उनको जीत मिली है, क्या लग रहा है? ऐसा नहीं, ये 26 साल से जो भाई ने इतनी मेहनत की है उसका फल मिला है और अब देखना आप गुरुग्राम का विकास कैसे होता है और ये करके दिखाएंगे सिर्फ मुकेश भाई। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवा हो, बहुत कुछ करेंगे, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और सबका ध्यान भी रखते हैं और जो कुछ भी है क्या लग रहा है खाटू श्याम ले जाएंगे इस बार? हाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे, खाटू श्याम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। भाई मुकेश बहुत अच्छे काम करते हैं और हमारे भाई मुकेश सबका बीच में आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जीत का आया, बहुत बढ़िया मुकेश भाई काम करेंगे यहाँ पे। हम अयोध्या भी जाएंगे, श्री राम के दर्शन करेंगे और भगवान श्री राम का धन्यवाद करने जाएंगे। मुकेश शर्मा जिंदाबाद। अब विकास होगा हरियाणा का और गुड़गांव का विकास होगा, बिल्कुल होगा, विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल। आप कह रहे तो मानते ये जीत खाटू शाम की हुई है, बोल खाटू नरेश बजरंगबली की जय, ब्रिजभूषण सिंह जिंदाबाद, ब्रिजभूषण सिंह जिंदाबाद। भाई मुकेश शर्मा जिंदाबाद, बहुत सारे भाई को भाई जीतेंगे, भाई जीते रहेंगे 15 साल जीत हुई है। ये साल मुकेश भाई नहीं, पूरे गुड़गांव शहर की जीत हुई है और ये हमारे मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे साल गुड़गांव वासी ने वोट किया है। माहौल बहुत अच्छा है, मुकेश भाई 66,000 से अधिक वोटों से जीत चुके हैं और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी। जय भाजपा, विजय भाजपा। माहौल क्या लग रहा? जीत तो गए, एमएलए बन जाएंगे, बन गए हैं सर, एमएलए नहीं तो मंत्री बनेंगे, 100% उनको बनना ही बनना है। गुड़गांव पे सबकी नजर थी, गुड़गांव में सारे लोग जानते हैं कि कुछ बीजेपी में कुछ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, कुछ लोग निर्दलीय आ रहे हैं। पूर्वांचल के लोग कैसे देखे ये है, पूर्वांचल में ये है, नहीं है, सब है, साथ है इनके और बहुत जिनकी बधाई बन के मुख्य भी बनेंगे। बहुत श्याम प्रेमी है, श्याम प्रेमी भी है, राम प्रेमी भी है, श्याम भक्त है, श्याम प्रेमी है, लोगों प्रेम है, श्याम प्रेमी भी है, राम प्रेमी भी है। ये धरती से, जमीन से जुड़े हुए हैं, ये हर वर्ग को लेकर चलने वाले हैं और बहुत ही समतामयी विधायक, बहुत जबरदस्त। पूरे हरियाणा की जैसे नजर गुड़गांव पे थी, जैसे लोग देख रहे थे कि बीजेपी के अच्छे नेता, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर गया था, कोई निर्दलीय लड़ चुका था, तो सबकी नजर गुड़गांव पे बनी हुई थी और सब लोग ये सोच रहे थे कि कोई गिलास लेके जीत रहा है तो कोई कांग्रेस का पंजा लेके जीत रहा है, लेकिन अंत में गिलास टूट गया जी और कमल खिल गया यहाँ पे और हमारे फूट गया। भाजपा प्रत्याशी भाई
मुकेश शर्मा जी जीत रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हमारे गुरुग्राम का विकास करने आ रही है। आज ही दिवाली, आज ही दशहरा है, यही बीजेपी का सरकार का फायदा है। जलेबी कहाँ है? जलेबी की फैक्ट्री जलेबी फैक्ट्री में खेत में बन रही थी, वो खेती खेत में रहेगी। जलेबी नहीं होती, उसको पता ही नहीं है कि जलेबी की सिर्फ दुकान होती है। सरदार जलेबी वाला पूरे हमारे सदर बाजार में। जरूर बधाई दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जलेबी का नाम लेके एटलीस्ट जलेबी की आज की सेल बढ़ा दी है। ठीक है, तो आज पूरे बीजेपी के लोग जलेबी लेके, और खास तौर पर राहुल जी को भी हम आग्रह करेंगे कि वो जलेबी लेके खाएं। बात कर लेते हैं। हैट्रिक हो गई है बीजेपी की। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि जलेबी की फैक्ट्री, इससे पहले कहा था सोने बनाने में आलू की फैक्ट्री से सोना बनेगा। क्या माहौल लग रहा है? इससे और बढ़ रही है बीजेपी। देखिए, फिर सिर पैर की बातें, सबकी बातें हुई फेल, भाजपा की चली रेल। जय भाजपा, जय भाजपा, सारे दावे हो गए फेल। जितने भी चैनल थे सभी ने जो दावा किया था अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपनी गलती को मानते हैं। सभी चैनलों में दावे फेल, भाजपा की चल गई रेल। तीसरी बार भाजपा की सरकार। जय भाजपा, जय भाजपा। नहीं हुआ करते, बिकी हुई चीजें होती हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। नतीजे असलियत होती है, बाकी तो सब बातें हैं। उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में अब क्रीम बची है, और जो भारतीय जनता पार्टी के एक्चुअल कार्यकर्ता है वो अब भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी जीत हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी में बनावटी चेहरे लेकर घूम रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गए। जीत मेरी नहीं है, मेरी पटौदी की भगवान स्वरूपी जनता की हुई है। मेरे भगवान स्वरूपी जनता की पटौदी की हुई है। पटौदी की जनता ने इलेक्शन लड़ा है। ये जीत उनके सिरे जाती है, और ये जीत भारतीय जनता पार्टी को जाती है। किस तरीके से देखते हैं जो पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हैं पटौदी में नहीं हो पाए, तो अब उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, और पहली प्राथमिकता जो है वो क्या रहेगी? पटौदी में विकास कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं है विकास कार्य नहीं हुए हैं। फिर हमारी सबसे पहले वो है मांग कर रखी है हमारी पटौदी की जनता ने कि हमारा ओ बाईपास बनवाया जाए। तो सबसे पहले ओ बाईपास बनेगा, फिर हमारा फ्लाईओवर इसका बिलासपुर का फ्लाईओवर बनेगा, और जो भी विकास कार्य हैं, चाहे रोड की है, चाहे चिकित्सा की है, पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की है, इसमें आप और बेहतर से बेहतर सुधार लाएंगे। जिनको टक्कर थी आपकी कांग्रेस से, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अब जनता ने आपको जीत का जो दांत पिलाया है, नहीं उसके बाद किस तरह से देखते हैं जो कांग्रेस की एक मौके पे रही है? नहीं, टक्कर तो कोई नहीं थी। टक्कर कौन बता रहा है? विरोधी पार्टी लगातार कहती है इस बार 60 पार जाएंगे, 60 पार जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा डर बना हुआ था। नहीं, मेरे तो कोई डर नहीं बना हुआ। हरियाणा में कांग्रेस दावा कर रही थी कि अब की बार 60 से ज्यादा सीटें जो है वो जीतेंगे, और जिस तरीके से एग्जिट पोल भी आए, और लेकिन अब रुझान जो है जिस तरीके से बदलते हुए नजर आए, और बीजेपी फिलहाल हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में सरकार बना रहे हैं।